हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा। तो आज हम लोग अपने प्रोज के लेसन फर्स्ट को देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्लास 10th का ये प्रोज है, जो कि किसके लिए है? यूपी बोर्ड के लिए है। और पहला आप लोगों का प्रोज का लेसन है अ लेटर टू गॉड बाय जीएल फ्यून्स, ठीक है। अ लेटर टू गॉड का मतलब होता है एक पत्र लिखा हुआ है, किसके नाम से? ईश्वर के नाम से। तो ईश्वर के नाम भी पत्र किसे कौन लिखने वाला है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोगों को ये लेसन देखना है। एक्चुअली ये स्टोरी है एक बहुत ही भोले और हार्ड वर्किंग, बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाले फार्मर लेंचो की। उसका घर एक घाटी में है। घाटी का मतलब जानते हैं आप लोग? पहाड़ जब बनते हैं, मान लीजिए अगर ऐसे ऐसे अगर माउंटेन करके बन रहे हैं तो इसी को हम लोग घाटी कहते हैं, ठीक है। तो इसी घाटी में अगर कोई एक छोटी सी पहाड़ी है, इसी के टॉप पर इसने अपना घर बनाया हुआ है, ठीक। यानी कि एक घाटी के टॉप पर, एक छोटे से हिल के टॉप पर लेंचो ने अपना घर बनाया हुआ है। और वहीं पे उसकी खेती बाड़ी भी है, और कुल मिला के उसके पास जो इनकमिंग का अगर कोई सोर्स है तो केवल उसके खेत हैं और उससे प्राप्त होने वाला फसल है। तो क्या होता है कि उसकी फसल जो होती है बहुत अच्छी है, बहुत देखने में अच्छी फसल उसकी हुई है, फूल भी लगे हुए हैं। और उसके खेत को बस एक हल्के से बारिश की जरूरत है, थोड़ी सी अगर पानी मिल जाता तो उसका फसल बहुत बढ़िया हो जाता, ठीक है। इसी उम्मीद में वो रहता है। और अगले दिन जब सुबह वो उठता है तो कुछ उसके मन में सोचता नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको तो अपने खेती के बारे में ज्यादा चिंता रहती है। तो देखता है आकाश की ओर। आकाश की ओर देखने का मतलब क्या? उत्तर पूर्व की ओर, क्योंकि अपने देश में जो बारिश होती है मैक्सिमम बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाओं के जरिए होती है, ठीक है। तो उत्तर पूर्व की ओर यह देखता है, वहां पे बादल, बड़े बड़े बादल दिखाई देते हैं जो इधर ही उड़ के आ रहे होते हैं। तो इसको अनुमान लग जाता है कि बारिश होगी। और फिलहाल बारिश होता भी है, लेकिन वह बारिश जो होती है ओलावृष्टि में बदल जाती है। ओलावृष्टि मतलब पत्थर गिरते हैं ना, जैसे आप लोग भी जब छोटे थे तो पत्थर जब गिरते थे बारिश की बूंदों के साथ, तो आप लोग भी बहुत कलेक्ट किए हैं, उसी तरह से वहां भी होता है। पत्थर गिरने लगते हैं और पहले तो किसान बहुत खुश होता है बारिश को देखकर, बट जब पत्थर गिरने लगते हैं तो बेचारा एकदम पूरी तरह से वह परेशान हो जाता है और एट लास्ट उसकी पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। फिर अब वह सोचता है कि अब इस साल तो हम लोग भूखे रह जाएंगे, क्योंकि फसल है नहीं, दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था इनके पास। तब क्या किया जाए, है ना? प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे। तब वहां पे उस घर में जो लोग रहते थे, ये सब ईश्वर में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, बहुत ज्यादा भरोसा करते थे ईश्वर पे। बहुत ही भोले भाले लोग ही ज्यादा ईश्वर के प्रति उदासीन हो जाते हैं, लगाव ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर अब इसको बस एक ही बात सोचती है कि ईश्वर से सहायता लिया जाए। तो ईश्वर से सहायता करने के लिए वह एक पत्र लिखता है कि हे ईश्वर, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल परेशान रहेगा, भूखों मर जाएगा, ठीक है। ऐसा वह लेटर लिखता है। लेटर ले जाके वह पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। उस पोस्ट बॉक्स का जो वहां पे जो इंचार्ज होता है, जो पोस्टमैन है, वह उस लेटर को खोलता है और देखता है कि लेटर जो है ईश्वर के नाम लिखा हुआ है। तो वह बहुत ही हास्यास्पद स्थिति में आ जाता है, बहुत ही हंसने लगता है यह देखकर कि ऐसा कौन सा पागल है जो ईश्वर को लेटर लिख रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन आती है, वह लेटर खोलता नहीं है, ले जाकर अपने बॉस को दिखाता है, जो कि वहां के पोस्ट मास्टर है। पोस्ट मास्टर भी उस लेटर को देख के बहुत हंसते हैं, लेकिन जल्दी ही सीरियस हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कितना अधिक विश्वास है इस बंदे का कि इसने ईश्वर को पत्र लिख दिया कि ईश्वर मेरी सहायता करेंगे, ठीक है। अब वह चाहता है, पोस्ट मास्टर चाहता है कि जो फार्मर है, भोला फार्मर है, उस मतलब भोला फार्मर करने का मतलब क्या? इनोसेंट फार्मर जो है लेंचो, उसका ईश्वर में विश्वास बना रहे। इसीलिए वह सोचता है कि चलो इस लेटर का जवाब मैं ही दे देता हूँ, ठीक। लेकिन जब वह लेटर को खोलता है तो देखता है बस इसमें अच्छे विचार, स्याही, कलम, पेन इतने की जरूरत नहीं है, बल्कि लेटर के आंसर देने के लिए उसे कुछ और भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि लेंचो उसमें 100 पीसोस की डिमांड किया रहता है कि अगर 100 पीसोस मिल जाएंगे तो मैं अपने खेत की बुआई फिर से कर लूंगा और तब तक हम लोगों के जीने खाने का व्यवस्था भी हो जाएगा। अब पोस्ट मास्टर क्या करें, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा देते हैं, कुछ लोगों से देते हैं, अपने फ्रेंड से देते हैं, ऑफिस के कर्मचारियों से लेते हैं, ठीक है। सब लोगों से कुछ पैसा कलेक्ट करते हैं और उस पैसे को लिफाफे में डाल के
लेंचो के पास अब भेजने की तैयारी हो जाती है। तब तक लेंचो खुद उसके अगले दिन आ जाता है पोस्ट ऑफिस लेने के लिए और पोस्टमैन उसको वह लेटर दे देता है। जैसे ही लेंचो लेटर पाता है वह पैसा काउंट करता है और देखता है पैसा तो कम है, केवल 70 पीसोस थे। मांगा था उसने 100 पीसोस, बस उस लिफाफे में 70 पीसोस थे, मतलब 70 पीसोस ही थे। अब लेंचो यहाँ पे नाराज हो जाता है। वो सोचता है कि मैंने जो ईश्वर से हेल्प मांगा, ईश्वर उसे मना भी नहीं कर सकते, तो आखिर मेरा पैसा गया कहाँ? 100 मांगा था तो ऐसा तो है नहीं कि ईश्वर के पास कमी है, 70 ही देंगे। ईश्वर के पास तो अथाह है, वो जितना चाहे उतना दे सकते हैं। यही बात लेंचो को परेशान करती है। वह दोबारा दूसरा लेटर लिखता है ईश्वर के नाम से कि हे ईश्वर, जो धन मैंने मांगा था उसमें से मुझे केवल 70 पीसोस मिले हैं, बाकी का पैसा मुझे भेज दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है। लेकिन ये पैसा पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि वे सब बेईमानों के समूह हैं, उन लोगों ने मेरा पैसा ले लिया है। ठीक है, तो इस तरह से एक भोले भाले किसान की एक कहानी है, अ लेटर टू गॉड। इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को हिंट कर दूंगा कि इसके क्वेश्चंस के आंसर को कैसे सॉल्व करना है और कैसे आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो आइए फिर चलते हैं, हम लोग देखते हैं इस लेसन के लाइन बाय लाइन को। ओके, लेटर टू गॉड मतलब इसका हिंदी होता है ईश्वर के नाम एक पत्र। ठीक है, इसे लिखने वाले राइटर है जीएल फ्यूंस। ठीक है, जीएल फ्यूंस राइटर हैं इसके अ लेटर टू गॉड के। तो थोड़ा सा हम लोग ऑथर के बारे में देख लेते हैं। लिखा है जीएल फ्यूंस वन ऑफ द फेमस मॉडर्न राइटर हैज़ रिटेन फॉर द यंग एज वेल एज द ओल्ड। यानी कि ये जो स्टोरी है जीएल फ्यूंस ने ये जो स्टोरी लिखा हुआ है छोटे बच्चों के लिए और बड़े लोगों के लिए भी है। ही इज अ सिंपल शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ह्यूमरिस्ट। यानी कि ये छोटे छोटे स्टोरी लिखने वाले एक राइटर हैं और ह्यूमरिस्ट भी हैं, मतलब मजाकिया अंदाज में भी ज़्यादा इन्होंने लिखा हुआ है। ही इज अ जनरल राइटर हु हैज़ रिटेन ऑन सिंपल थीम्स। सामान्य चीज़ों के बारे में इन्होंने ज़्यादा लिखा है। लेटर टू गॉड इज हिज सिंपल स्टोरी विच इज़ फुल ऑफ ह्यूमर। ये एक छोटी सी कहानी है लेटर टू गॉड, जो पूरी तरह से ये किससे भरी है? ह्यूमर से भरी है, मतलब हास्यास्पद है, हास्य जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अबाउट द लेसन लिखा हुआ है। इस केवल अबाउट द लेसन को पढ़ के ही आप सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। देखिए क्या लिखा है, लेंचो हार्ड वर्किंग फार्मर लिव्ड इन अ वैली ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल। यानी कि एक छोटी सी एक पहाड़ी है, घाटी है, उसमें एक छोटा सा क्या है, टॉप, छोटा सा पहाड़ी है। कहाँ पे? घाटी में, जहाँ पे ये लेंचो रहता है। वन मॉर्निंग ही फेस्ड रूइन ड्यू टू सेवर स्नोफॉल रिजल्टिंग अ टोटल डैमेज ऑफ हिज क्रॉप। एक्चुअली एक दिन स्टोनफॉल होता है, पत्थर गिरने लगता है, पत्थर पड़ने लगते हैं और उसकी फसल पूरी नुकसान हो जाती है। ही टर्न टू गॉड इन हिज डिस्ट्रेस एंड रोट अ लेटर आस्किंग हिम टू सेंड मनी। अब वह दुखी होकर एक पत्र लिखता है ईश्वर के नाम से। अ पोस्टमैन सॉ द लेटर टू गॉड एंड लुक इट टू द पोस्ट मास्टर। यानी पोस्टमैन उस लेटर को देखता है और पोस्ट मास्टर के पास लेकर जाता है। लाफ्ड एंड देन वॉज सरप्राइज्ड एट द फेथ ऑफ द राइटर। यानी कि लेखक के विश्वास को देखकर वह थोड़ा सा आश्चर्यचकित भी होता है। ही कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज एंड सेंट इन टू लेंचो अलॉन्ग विद द लेटर। एक लेटर के साथ ये लेंचो के पास भेज देता है, थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो जाता है और लेटर भेजता है। व्हेन लेंचो गॉट द लेटर एंड मनी काउंटेड इट लेस। जब लेंचो पाता है उस पत्र को जिसमें मनी रखा हुआ है तो पैसा कम रहता है। ही फेल्ट फ्यूरियस, वो क्रोधित हो जाता है। सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड आस्किंग हिम टू सेंड रेस्ट ऑफ मनी। इसीलिए वह ईश्वर को दोबारा लेटर लिखता है। किस लिए? बाकी का पैसा भेजने के लिए। बाय द नॉट बाय द पोस्ट एज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वेयर बंच ऑफ रूक्स। कहता है कि ये जो पोस्टल एम्प्लॉयज़ हैं, यानी जो कर्मचारी हैं पोस्ट ऑफिस के, वे सब के सब बेईमानों के समूह हैं, इसीलिए पोस्ट के जरिए न भेजें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दी हाउस, यानी घर। कौन सा घर? यहाँ पे जो ये डैश लगा दिया है ना, ये डैश लगाया, ये एक्सप्लेन करना है। दी ओनली वन द इंटायर वैली। संपूर्ण घाटी में जो घर था, कहते हैं वह घर जो संपूर्ण घाटी में एक ही था। सेट ऑन, सेट मीन्स होता है बैठना, लेकिन घर बैठता नहीं है, घर स्थित होता है। ठीक है, कहाँ स्थित था? ऑन दी क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स होता है चोटी,
ऑफ अ लो हिल। लो माने छोटी, हिल माने पहाड़ी। एक छोटी सी पहाड़ी के चोटी पर स्थित था वह संपूर्ण घाटी में एक ही घर। फ्रॉम हिज हाइट, उस ऊंचाई से यानी उस मकान की ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई भी आदमी नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए जो मक्के थे उसके खेत को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, डॉटेड विद द फ्लावर्स यानी कि उस मक्के के जो पौधे थे, जो फसल लगी थी, उसमें डॉटेड बिंदी बिंदी की तरह से फूल भी दिखाई पड़ रहे थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जिन फूलों को देखकर ऐसा लगता था कि फसल बहुत अच्छी होगी। ठीक है। दी ओनली थिंग, आगे लिखा है राइटर ने, दी ओनली थिंग, केवल एक ही चीज, दी अर्थ नीडेड, पृथ्वी को आवश्यकता थी, धरती को केवल एक ही चीज की जरूरत थी। वाज अ डाउनपोर, एक हल्की सी बारिश। आर एटलीस्ट अ शावर, डाउनपोर हल्की बारिश, शावर मीन्स बौछार, यानी कि एक हल्की सी बारिश की ज़रूरत थी फसलों को, या कम से कम एक बौछार ही पड़ जाती तब भी फसल अच्छी हो जाती। थ्रू आउट द मॉर्निंग, एकदम सुबह के समय, लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली माने अच्छी तरह से, नज़दीकी से, कहते हैं कि एकदम सुबह सुबह का समय लेंचो, लेंचो कौन, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था। हैड डन नथिंग, उसने किस नहीं किया, एल्स कुछ भी नहीं किया, बट सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन किया क्या, केवल उत्तर पूर्व दिशा की ओर, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा की ओर क्या किया, आसमान की ओर बस देखता रहा। ठीक है। देखा उसने, क्या उसको दिखाई दिया, देखने के बाद क्या होता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमन अपने स्त्री से कहता है, स्त्री को कैसे पुकारा जाता है, अपने वहाँ कहा जाता है ना, भाग्यवान चाहे लक्ष्मी, जैसे भी पुकारने का सबका तरीका कोई नाम से पुकारता है, तो यहाँ पे ये कहता है भाग्यवान, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम लोग वास्तव में कुछ पानी प्राप्त कर लेंगे, ऐसा फील हो रहा है। क्यों, बादलों को देखता है ना, बादलों की, अब आसमान की ओर देखेंगे बादल दिखाई देंगे, जिससे कुछ तो अनुमान लग ही जाता है कि बारिश होने की उम्मीद है या फिर नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है। लेंचो को इतना पता चल जाता है कि बारिश होने की थोड़ी बहुत संभावना है। द्युमन इसलिए अपनी पत्नी से कहता है कि हम लोग थोड़ा सा पानी पा लेंगे। द्युमन, वह स्त्री, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, रिप्लाइड, जो भोजन तैयार कर रही थी, बोली, जवाब दी। क्या जवाब देती है, यस गॉड विलिंग, गॉड्स विलिंग, कहती है हाँ ईश्वर की जैसी मर्जी होगी वैसा होगा, यानी बारिश की मर्जी होगी ईश्वर की तभी बारिश होगी। दी ओल्डर बॉयज वे आर वर्किंग इन द फील्ड, जो उस किसान के बड़े लड़के थे वे सब क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे इन द फील्ड। वाइल द स्मॉलर वंस वे आर प्लेइंग, जबकि जो छोटे छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। कहाँ, नियर दी हाउस, छोटे छोटे बच्चे वहीं खेल रहे थे और बड़े बच्चे काम कर रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, तब तक वह स्त्री उन सभी लोगों को बुलाती है, क्या क्या करती है, कम फॉर डिनर, भोजन करने के लिए सभी लोग आ जाओ। बड़े बच्चे काम कर रहे हैं, छोटे बच्चे खेल रहे हैं, लेंचो अपनी स्त्री से बात कर रहे हैं और ये एक साथ में आवाज़ देती है कि सब लोग आओ और खाना तैयार हो गया है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन का समय है। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जस्ट मीन्स बिल्कुल, एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन माने बड़ी बड़ी बूंदें, किसकी, रेन की, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल, गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ मीन्स हो गया उत्तर, ईस्ट मीन्स हो गया पूरब, उत्तर पूर्व में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, ह्यूज माउंटेन बड़े बड़े पर्वत, किसके पर्वत, ऑफ क्लाउड्स बादलों के, उत्तर पूर्व की दिशा में बादलों के बड़े बड़े पर्वत, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मीन्स नज़दीक आते हुए। ठीक है, बादलों के बड़े बड़े पर्वत नज़दीक आते देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा कैसी थी, बिल्कुल फ्रेश थी, बिल्कुल मीठी मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर अदर, नो अदर रीज़न, यानी कि वह आदमी जो है बाहर गया, फॉर नो अदर रीज़न, कोई और कारण नहीं था,
देन टू हैव द प्लीजर, प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए बाहर गया, किसका, ऑफ फीलिंग द रेन, बारिश को महसूस करने का, ऑन हिज बॉडी। यानी उस आदमी के बाहर जाने का कोई और रीज़न नहीं था, बल्कि बारिश के बूंदों को अपने शरीर पर आनंद को महसूस करना था, इसी वजह से बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जैसे ही वह बंदा अंदर आता है तब क्या होता है, एक्सक्लेम्ड, ठीक है, यानी प्रसन्नता व्यक्त करता है। फिर क्या होता है आगे देख लेते हैं। आते आते ही क्या कहता है दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये सब रेन ड्रॉप्स नहीं है, बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये सब क्या है, नए नए ये सिक्के हैं, सब नए नए चांदी के सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स ऑफ 10 सेंट्स, बड़ी बड़ी बूंदें 10 पैसे के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वह 5 पैसे की सिक्के हैं, ठीक है। फिर विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट, एक्सप्रेशन यानी मुद्रा में, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, वो अपने खेत को देख रहा था, अपने खेत के बारे में सोच रहा था, विथ इट्स फ्लावर, इसके फूलों के बारे में, ड्रैप्ड, ड्रैप्ड मीन्स जो ढक गए थे, इन अ कर्टेन ऑफ रेन, बारिश के पर्दे में। बारिश का पर्दे का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए जितना स्पष्ट हम लोग सही मौसम में सही वेदर में देख पाते हैं, अगर जब बारिश होने लगती है तो उस मान लीजिए रोड के एक साइड में आप खड़े हो और दूसरे साइड में कोई और खड़ा है, तो फिर जब बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं तो क्या होता है, वो एक पर्दे का काम करती हैं और थोड़ा सा धुंधलापन आ जाता है। तो वही सीन चल रहा है, जो वहाँ पे फूलों को ये देख रहे हैं जो फार्मर है, तो बिल्कुल एकदम बारिश के कैसा लग रहा है, वो एकदम पर्दे जैसा फील हो रहा है उसको। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से क्या होती है, स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, बहने लगी, एंड अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। वेरी लार्ज हेल स्टोन्स यानी ओला होता है, वही जो बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, ठीक है, बड़े बड़े अब गिरने लगे। फिर क्या होता है, दीज ट्रूली रिजेंबल, दीज ये सब ट्रूली वास्तव में रिजेंबल प्रतीत हो रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब ये जो बड़ी बड़ी जो पत्थर के टुकड़े गिरने लगे, ठीक है, ओले गिरने लगे, तो राइटर कहते हैं कि अब तो ये बिल्कुल सिल्वर कॉइन्स की तरह से लगने लगे। दी बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, जो लड़के थे जो खेल रहे थे वो अपने आप को क्या किया, एक्सपोज किया, यानी कपड़े वगैरह उतार दिए, किसके लिए, टू द रेन, बारिश में नहाने के लिए, जैसा कि छोटे बच्चे अक्सर करते हैं, ठीक। रैन आउट, बाहर भागे, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने, दी फ्रोजन पर्ल्स, फ्रोजन पर्ल्स का मतलब यहाँ पे उन बर्फ़ के टुकड़ों से है जो आसमान से बारिश के साथ साथ गिर रहे थे, उन्हीं मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बच्चे बाहर की ओर भागे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट्स यह रियली वास्तव में, गेटिंग बैड बुरा हो रहा है, नाउ अब, एक्सक्लेम्ड द मैन, उस व्यक्ति ने कहा, यानी उस फार्मर ने कहा कि अब वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि जल्दी ही यह समाप्त हो जाएगा। ओके, फिर क्या हुआ, इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी से समाप्त नहीं हुआ, यानी कि यह जो ओला गिर रहा था, बर्फ जो गिर रहा था, वो जल्दी से समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड, वह ओला वृष्टि हुई, ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बागीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी के किनारे, द कॉर्नफील्ड, फसल वाले खेत में, ऑन द होल वैली, पूरे घाटी में। 1 घंटे तक घर के ऊपर, बागीचे में, ठीक है, पहाड़ी के किनारे, खेत में, संपूर्ण घाटी में बारिश हुई 1 घंटे तक। द फील्ड वॉज वाइट, द फील्ड वॉज वाइट यानी खेत सफ़ेद हो गया, एज इफ, मानो कि, कवर्ड विद द सॉल्ट, जैसे किससे ढका हो, नमक से ढक दिया गया था पूरे खेत को, ऐसा मतलब देखने पर प्रतीत हो रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि
हाँ, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूरे खेत को नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं रुकी, वो बर्फ से सब झड़ गई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। वो जो मक्का था, मक्के की जो खेती थी, पूरी तरह से क्या हो गई? डिस्ट्रॉयड हो गई, समाप्त हो गई। ओके, चलिए फिर क्या होता है? द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पौधों से फूल झड़ चुके थे। लेंचोज सोल यानी लेंचो की आत्मा वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। दुखीपन से, निराशा के साथ दुखी हो गया वो, और उसकी पूरी आत्मा दुख से भर गई। When the storm had passed, जब स्टॉर्म यानी जब तूफान बीत गया, गुजर गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, और अपने लड़कों से कहा, ठीक है, जब तूफान बीत गया तो लेंचो खेत के मध्य में खड़ा हुआ और अपने लड़कों से कहा। क्या कहता है? कहता है अ प्लेग ऑफ लोकेट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। कहता प्लेग ऑफ लोकेट्स। प्लेग ऑफ लोकेट्स का मतलब होता है टिड्डियों का दल, ठीक है। टिड्डियाँ जो कि धान की फसल में ज़्यादा अटैक करती हैं, मक्के में भी रहते हैं उस समय भी। तो वही कहता है कि टिड्डियों का जो दल होता है, वुड हैव लेफ्ट, छोड़ दिया होता, मोर देन दिस, इससे ज़्यादा। खेत को देख के कहता है कि इससे ज़्यादा तो टिड्डियों के दल ने छोड़ दिया होता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। लेकिन इस ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर, इस वर्ष, क्या होगा इस वर्ष? कहते हैं दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। हम लोगों के पास कोई फसल नहीं होगी, ठीक है। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन। दैट नाइट, वह रात्रि, वाज मीन्स थी, और सॉरोफुल वन मतलब एक बहुत ही खराब रात्रि थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। ऑल आवर वर्क यानी हमारा पूरा परिश्रम, हम लोगों ने जितना भी परिश्रम किया, फॉर नथिंग, किसी काम का नहीं हुआ। देयर इज़ नो वन, कहता है देयर इज़ नो वन, कोई ऐसा नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हम लोगों की सहायता करे। क्योंकि उस संपूर्ण घाटी में एक ही घर था, ठीक है, एक ही घर था, किसका? लेंचो का, ठीक। तो वही कहता है लेंचो, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हम लोगों की सहायता कर सके। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, यानी वी विल ऑल गो हंग्री माने भूखे रहेंगे, दिस ईयर मीन्स इस वर्ष। अपने बच्चों से ही बोल रहा है वो। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी लोगों के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, जो उस अकेले घर में रहते थे, वो जो एकल घर था, अकेला जो घर था, उस घर में रहने वाले सभी लोगों के हृदय में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, कहता है कि वैली के मध्य में, उस घाटी के मध्य में, इकलौते घर में रहने वाले सभी लोगों के हृदय में, देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एक ही आशा थी, सिंगल होप, एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अभी ये भी लेंचो की ही लाइन है, उसी ने कहा था डोंट बी अपसेट, कहता है कि निराश मत हो, इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स, यह प्रतीत होता है, लाइक अ टोटल लॉस। लेंचो कहता है कि यद्यपि प्रतीत होता है कि संपूर्ण नुकसान हो चुका है, फिर भी निराश न हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई मरता नहीं है। दैट्स वाई, यही बात है, दे से, वे कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई मरता नहीं है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल एक ही आशा के विषय में, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता, बस यही एक आशा के बारे में रात भर लेंचो सोचता रहा। हुज मीन्स, जिसकी, आइज, देखती हैं, हुज आइज यानी जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि लेंचो को बताया गया था कि उसकी आँखें, हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर के बारे में सोच रहा है, जिसकी आँखें सी एवरीथिंग, समस्त चीज़ों को देखती हैं। किसकी आँखें?
ईश्वर की आँखें, ठीक है, इसको ऐसा बताया गया था कि ईश्वर की आँखें समस्त सी एवरीथिंग, समस्त चीज़ों को देखती हैं। इवन मीन्स बी व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, वंस मीन्स किसी के, कॉन्शियंस मीन्स अंतरात्मा में। राइटर लेंचो, ये बात उसको बताया गया था, ये बात वो कभी सुना था, ठीक है, कि ईश्वर की, वह ईश्वर से हेल्प चाहता था, क्योंकि उसे जैसा बताया गया था कि ईश्वर की आँखें समस्त चीज़ों को देखती हैं, यहाँ तक कि किसी के मन में कौन सी बात चल रही है वह भी ईश्वर को पता होती हैं, ठीक। अब आगे इन्होंने लिखा, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब होता है बहुत परिश्रमी, बिल्कुल जैसे बैल बहुत परिश्रमी होते हैं, ठीक उसी प्रकार से लेंचो भी बहुत परिश्रमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, बिल्कुल ही जानवरों की भांति वह कार्य करता था, कठिन परिश्रम करता था। इन द फील्ड्स, खेतों में, ठीक है, जैसे जानवरों को लगा दिया जाता है, बैल को लगा दिया जाता है, बहुत परिश्रमी होते हैं, ठीक उसी तरह से लेंचो भी बहुत परिश्रमी था। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन फिर भी, स्टिल फिर भी, ही न्यू वह जानता था, हाउ टू राइट, लिखना, लिखना लेंचो को आता था, वह जानता था, ठीक है। फिर क्या होता है देखते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सूर्योदय के समय, ही बिगेन टू राइट लेटर, वह पत्र लिखने लगा, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे वह खुद लेकर जाएगा, टू टाउन, कस्बे में, जिसे वह खुद कस्बे में लेकर जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और वहाँ पे ले जाके उसको पोस्ट बॉक्स में ड्रॉप कर देगा, ठीक है। यानी लेंचो ने अब एक पत्र लिखा जिसे वह खुद लेकर जाएगा और ले जाकर पोस्ट बॉक्स में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह कुछ और नहीं था, केवल क्या था, एक लेटर था, एक पत्र था जो कि ईश्वर के नाम लिखा हुआ था, ठीक है। लिखा था, ही रोट, उसने लिखा था, क्या लिखा था, गॉड, हे ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई, यानी मेरी परिवार और मैं, विल गो हंग्री, भूखे रहेंगे दिस ईयर, ठीक है। लेंचो लिखता है, हे ईश्वर, अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रहेंगे। आई नीड, मुझे आवश्यकता है, 100 पीसोस, 100 पीसोस की, 100 पीसोस, 100 रुपयों की समझ लीजिए। इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड, शो मीन्स होता है बोना, माई फील्ड मेरे खेत को, अगेन मीन्स दोबारा, कहता है किस लिए चाहिए, तो अपने खेत को दोबारा बुआई करने के लिए चाहिए, ठीक है। एंड टू लीव, और जीवित रहने के लिए, अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक फसल नहीं उग जाता है तब तक जीवित रहने के लिए, और खेत को दोबारा बोने के लिए मुझे 100 रुपयों की ज़रूरत थी, बिकॉज, क्योंकि, दी हेल स्टॉर्म, यानी ओलावृष्टि ने, बाकी डॉट डॉट लिखा है, आप समझ सकते हैं क्या कहना चाहता है। एक्चुअली लेंचो यही कहना चाहता है, क्योंकि ओलावृष्टि ने मेरे फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, ओके। ही रोट टू गॉड, यानी लेटर पर उसने क्या लिखा, टू गॉड, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग लेटर लिखते हैं तो पहले इस वाले यहाँ पर जो हम लोग स्पेस बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम और भेजने वाले का नाम होता है, और यहाँ इस वाले कॉर्नर पे जहाँ लिखना होता है वहाँ पे हम लोग लिखते हैं टू, लिखते हैं, ठीक है, यानी कि जिसको वह पत्र भेजना हो, ठीक। तो उसने क्या लिखा लेटर पे, लिखा, ईश्वर का पता दिया, ऑन द एनवेलोप, लिफाफे पर, लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड, अंदर लेटर रख दिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशान था, वेंट टाउन, कस्बे में चला गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या हुआ। कस्बे में चला गया, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में, ही प्लेस्ड द स्टैम्प, प्लेस्ड मीन्स चिपका दिया, और स्टैम्प, स्टैम्प मीन्स टिकट होता है, ऑन द लेटर, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, यहाँ पे इन नहीं है, इट है, ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, यानी मेल बॉक्स में क्या किया, उस लेटर को डाल दिया, ड्रॉप कर दिया, ठीक है। फिर क्या होता है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़,
एम्प्लॉयज मीन्स होता है कर्मचारी, कर्मचारियों में से एक हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि वो एक पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड और सहायता करता था एट द ऑफिस। यानी वह था एक पोस्टमैन, और पोस्टमैन का काम होता है लेटर को कलेक्ट करना और लेटर को डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन ये जो पोस्टमैन था वह ऑफिस के कार्यों में भी सहायता करता था। ठीक है, ओके। तो वो जो पोस्ट ऑफिस था, जो पोस्टमैन था, क्या करता था? हेल्प करता था कार्यालय के कार्यों में। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हर्टिली, मन से, ठीक है, खुल के हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया, एंड शोड हिम, और उनको दिखाया, द लेटर, यानी वह पत्र, टू गॉड, जो ईश्वर के नाम पत्र लिखा हुआ था, वह लेटर ये दिखाया अपने बॉस को। नेवर इन हिज कैरियर, नेवर मीन्स कभी नहीं, इन हिज कैरियर, कैरियर का मतलब होता है कार्यकाल, एज अ पोस्टमैन, कहता है जितने समय तक वह पोस्टमैन का कार्य किया वह कभी नहीं, हैड ही नोन, जान पाया, दैट एड्रेस, यानी लेंचो ने कभी उस एड्रेस के बारे में सुना ही नहीं था कि अब एड्रेस क्या था, टू गॉड, यानी ईश्वर के घर। अब ईश्वर का घर कौन जानता है भाई? तो पोस्ट ऑफिस ने भी वो एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, अब बात आती है पोस्ट मास्टर की। अब पोस्ट मास्टर के बारे में देखिए लिखा है, फैट, फैट मीन्स मोटा, अमेबल फेलो, एमेबल मतलब होता है हंसमुख, जो हंसता हुआ सर है, यानी कि वह जो पोस्ट मास्टर था एक हंसता हुआ सा आदमी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, ठीक है, ब्रोक आउट मतलब हंस पड़ना, वह बंदा भी हंस पड़ता है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, इमीडिएटली यानी तुरंत, ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया, एंड और टैपिंग, टैपिंग मीन्स रखते हुए, द लेटर, पत्र को, ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पे, अपने टेबल पे, कमेंटेड, बोला। ठीक है, हंसा तो वह भी पहले, लेकिन अचानक से तुरंत वह बंदा गंभीर हो गया और उस लेटर को अपने डेस्क पे रख दिया और कमेंट किया। कमेंट कहने का मतलब बोला, क्या बोलता है? क्या है? वाट ऑफ फेथ, कितना अद्भुत विश्वास है ये। आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं इस आदमी के फेथ यानी विश्वास को बनाए रखूं, हु रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है। उसे बहुत अचंभा होता है, उस लेटर को देख के सोचता है कि इतना अधिक विश्वास किसके अंदर हो गया कि जो ईश्वर को लेटर लिख रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, कहता है कि अब जो पोस्ट मास्टर है उसकी यह इच्छा थी कि वह ईश्वर के नाम से पत्राचार करे, यानी कि इनसे पत्र व्यवहार बनाए और देखे कि वो क्या चाहते हैं। सो इसीलिए, इन आर्डर, इसके लिए, किसके लिए? टू शेक द राइटर्स फेथ, शेक द राइटर्स फेथ मतलब लेखक के विश्वास को बनाए रखने के लिए, इन गॉड, ईश्वर में, चूंकि ईश्वर पर विश्वास करके ही लेंचो ने लेटर लिखा था, और पोस्ट मास्टर चाहते हैं कि उस लेखक का ईश्वर पे विश्वास बना रहे, इसीलिए क्या करते हैं? द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, एक प्लान आया उनके मन में। क्या प्लान आया? मतलब उन्होंने ऐसा सोचा, बट वेन ही ओपेंड इट, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, यह प्रत्यक्ष प्रमाण था, दैट मीन्स की टू आंसर इट, इसका जवाब देने के लिए, ही नीडेड, इसे आवश्यकता थी, समथिंग मोर देन गुडविल, सद्भावना से ज़्यादा भी किसी चीज़ की ज़रूरत थी। ऐसा नहीं था कि केवल अच्छे विचार लिखकर भेज दिए जाएंगे तो पत्र का उद्देश्य पूरा होगा, बल्कि उसे कुछ और ज़रूरत थी, सद्भावना से भी ज़्यादा, इंक एंड पेपर, मतलब अच्छे विचार, स्याही, कलम, इतने की ही ज़रूरत नहीं थी कि पत्राचार किया जा सके। जब लेटर को खोला गया, जैसे पोस्ट मास्टर को ये लगा कि कुछ अच्छी बातें लिख दी जाएंगी, पेपर लगेगा, इंक लगेगा, भेज देते हैं लेटर ईश्वर के नाम से लिख के, लेकिन जब वो खोलता है लेटर को तब उसको समझ में आता है
कि केवल अच्छे विचार, इंक और पेपर से आंसर नहीं दिया जा सकता, कुछ और भी चीज़ों की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने रिजोल्यूशन मतलब दृढ़ निश्चय पर स्टक में चिपका रहा, अड़ा रहा। ही आस्क्ड, उसने पूछा, फॉर मनी, धन के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा। आस्क का मतलब यहाँ पे मांगने से है, ठीक है। उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद भी एक हिस्सा दिया अपने तनख्वाह का, अपनी पगार का। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके बहुत सारे मित्र, वेयर ऑब्लाइज्ड, क्या थे, आभार व्यक्त कर रहे थे, टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी उसके जो भी फ्रेंड थे वो सब लोग कुछ ना कुछ इसको चैरिटी के रूप में देना चाहते थे, ठीक। उसके लिए असंभव था टू गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, और टुगेदर मीन्स होता है एक साथ। दी 100 पीसोस, यानी कि 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये उस जमाने में कलेक्ट करना बहुत कठिन काम था। सो ही वॉज एबल, इसीलिए वह समर्थ हो सका, टू सेंड, भेजने के लिए, दी फार्मर, उस किसान के पास, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, 100% तो नहीं कर सकता था, बट 50% से ज़्यादा का काम उसने कर लिया था, इतना ही भेजने के योग्य वह हो सका। ही पुट द मनी इन एन एनवलोप, एनवलोप मीन्स लिफाफा होता है। उसने धन क्या किया, लिफाफे में रख दिया, और उस पर एड्रेस, पता लिख दिया, टू लेंचो, लेंचो का पता लिख देता है। एंड विद देम अ लेटर, उसके साथ ही एक छोटा सा लेटर भी लिख देता है, कॉन्टेनिंग, जिसमें क्या था, ओनली अ सिंगल वर्ड, एक ही शब्द लिखा था, एज सिग्नेचर, सिग्नेचर कर दिया था, क्या, गॉड लिख दिया था उसने, ठीक है। तो इस प्रकार से पोस्टमास्टर ने क्या किया, पोस्टमास्टर ने पैसों को रख दिया एक लिफाफे में, और उस पर पता लिख दिया लेंचो का, और उसमें एक लेटर भी डाल दिया उस लिफाफे में, उस पर केवल एक ही शब्द लिखा था, उसने सिग्नेचर कर दिया था, गॉड, ठीक। आगे क्या होता है स्टोरी में, द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम, लेंचो आया, अ बिट अर्लियर, थोड़ा सा पहले, देन यूजुअल, अक्सर, यूजुअल मीन्स होता है अक्सर, प्रायः, यानी अक्सर वह जिस समय आता था, तो उसके अगले वाले संडे को लेंचो थोड़ा सा पहले आ गया। किस लिए आया, टू आस्क, पूछने, इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह खुद पोस्टमास्टर था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसको पत्र सौंपा। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर क्या कर रहे थे, एक्सपीरियंसिंग, महसूस कर रहे थे, द कॉन्टेनमेंट, कॉन्टेनमेंट मीन्स होता है संतुष्टि, यानी वह संतुष्टि महसूस कर रहे थे, ऑफ अ मैन, एक आदमी का, हु हैज़ परफॉर्म्ड गुड डीड, जो कि एक अच्छा काम किया था, यानी उस आदमी को देखकर ये महसूस कर रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे, संतुष्टि महसूस कर रहे थे, जिसने एक अच्छा काम किया था। लुक्ड ऑन, देख रहे थे, फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस के दरवाजे से उस आदमी के संतुष्टि को देखने की कोशिश कर रहे थे, महसूस कर रहे थे, जिसने एक अच्छा कार्य किया था। और वह अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं से वो जो पोस्टमैन था वह भी शामिल था उसमें, ठीक है, क्योंकि लेटर उसी ने दिखाया था बॉस को। अदरवाइज वो चाहता तो लेटर को फाड़ के फेंक भी सकता था, क्योंकि उसने ऐसा लेटर अपने कैरियर में देखा ही नहीं था, ठीक है। फिर क्या हुआ, लेंचो शोड नॉट, बिल दिखाया नहीं, क्या, द स्लाइटेस्ट माने थोड़ा सा भी, सरप्राइज यानी आश्चर्य, अनसीइंग द मनी, यानी उस धन को देखकर लेंचो को थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। जैसा कि उसको विश्वास था कि ईश्वर सहायता करेंगे, तो वह अपने विश्वास पर ही अडिग था, और उसको थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना तब वह नाराज हो गया, और कहता क्या है, कहता है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक,
ईश्वर गलती नहीं कर सकते। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और वह लेंचो को मना भी नहीं कर सकते। वाड ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लेंचो ने प्रार्थना किया था। लेंचो कहता है कि ईश्वर से गलती हो ही नहीं सकती, और लेंचो ने जो मांगा यानी मैंने जो मांगा उसे ईश्वर मना भी नहीं कर सकते। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, खिड़की पर तुरंत गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, वहाँ से उसने पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जहाँ पे लोग बैठकर लिखते हैं उस टेबल पर। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग मतलब होता है भौहों को टेढ़ा मेढ़ा करना। टेढ़ा मेढ़ा क्यों करना? काज्ड बाय द इफोर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने आइडियाज को, इफोर्ट में प्रयास करना होता है, ठीक है, इफोर्ट में प्रयास करना, टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। जैसे जब आदमी गुस्से में रहता है, कुछ लिखता है, कुछ काम करता है, तो उसके चेहरे की और उसके शरीर के हाव भाव को देखकर भी अनुमान लग जाता है कि वह आदमी प्रसन्नता में है, गुस्से में है, नफरत में है या फिर ईर्ष्या में है। सभी चीज़ों का एक अनुमान लग जाता है। तो वह भी अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा था, गुस्से में भौहों को टेढ़ा किया हुआ। When he finished, जब उसने अपना कार्य फिनिश किया, समाप्त किया, he went to the window, वह खिड़की पर गया। to buy a stamp, एक स्टैम्प खरीदा। which he licked, जिसे उसने जीभ से चाटा। and then affixed यानी चिपका दिया। to the envelope, लिफाफे पर चिपका दिया। with a blow of his fist, अपने हाथ के मुक्का से, ठीक है। ब्लो मीन्स मुक्का होता है और फिस्ट मीन्स मुट्ठी, या हाँ मुट्ठी कह सकते हैं। यानी मुट्ठी से एक मुक्का मार के उसको क्या किया? अफिक्स कर दिया, चिपका दिया। फिर क्या होता है? द मोमेंट, उस पल, दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब वह लेटर मेल बॉक्स में, पोस्ट बॉक्स में गिरा। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए गया। इट सेड, इसमें लिखा हुआ था, क्या लिखा था? गॉड लिखा था, हे ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो धन मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, केवल 70 पीसो, 70 रुपये मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, जो बचा हुआ हिस्सा है वह भी आप भेज दें। सिंस आई नीड इट वेरी मच, चूँकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट, लेकिन इसे मत भेजना, टू मी, मेरे पास, थ्रू द मेल, कहता है लेकिन इसे पोस्ट ऑफिस मेल के जरिए मेरे पास मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी लोग हैं वे क्या हैं? बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों के संग्रह हैं, बेईमानों का समूह है ये। इन्हीं लोगों ने मेरा पैसा ले लिया, ऐसा उसको लगता है। और लास्ट में एक वर्ड में सिग्नेचर कर दिया, लेंचो, ठीक है। तो आई होप कि इस लेसन को आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है, और आप देख सकते हैं कि कैसे एक फार्मर की यहाँ पे स्टोरी आप लोगों को बताई गई, और सारी लोग इसके आंसर्स को लिखने की कोशिश करेंगे। और बाकी अगर आपको फिर अगर कहीं किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो फिर मैं आप लोगों की सहायता करने के लिए हमेशा प्रिपेयर रहूंगा। ओके, देन टेक केयर, हैव नाइस डे, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।